नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों जैसा कि सालार मूवी है उसका जल्दी ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और जो ट्रेलर है सीज़फायर 2 वो भी रिलीज हो गया है और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी ठीक ठाक धड़ाधड़ हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि ये 4 करोड़ अभी तक कमा चुकी है और इसके अलावा इसके जो टिकट्स हैं वो 1,60,000 से ज़्यादा सेल हो चुके हैं। जैसे ही ट्रेलर सीज़फायर 2 जो रिलीज हुआ है इसके बाद इसकी जो एडवांस कलेक्शन इसमें भी धड़ाधड़ बहुत ही इजाफा आया है और इसके अलावा इसकी जो हाइप है वो और भी बढ़ गई है। तो दोस्तों अभी जो रिसेंट जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था प्रशांत नील का उसमें भी उन्होंने बताया कि सर उन्होंने इस मूवी के बारे में बताया कि भाई इस मूवी में जो एक्शंस है, जो इमोशंस है और जो वायलेंस, इन तीन का एक बहुत ही डीप 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 रिलेशनशिप है। क्योंकि जो भी जितनी भी जो बड़ी मूवीज होती हैं वो क्यों होती है, किस तरीके से वो मास मूवीज बनती है और उनकी जो कामयाबी का राज क्या होता है। और इस हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि भाई यश और प्रभास में क्या फर्क आता है और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो दूसरे जैसे बहुत ही बड़े एक्टर हैं, जो जैसे कि जूनियर एनटीआर हो गया और इस तरीके से जो अल्लू अर्जुन हो गया, रामचरण हो गए, तो इन सब के साथ काम करने की भी एक अपना इंटरेस्ट शो किया और इस तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टेड इंटरव्यू है। ये देखने से पहले आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अप टू डेट टू द पॉइंट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि प्रशांत नील से पूछा गया कि सर इस मूवी में ऐसी क्या खास बात है, तो प्रशांत नील ने क्लियरली कम्युनिकेट किया कि सर जो भी बड़ी से बड़ी मूवीज, जो मास मूवीज होती है, उनकी कामयाबी का राज होता है वायलेंस। और वायलेंस सिर्फ वायलेंस की वजह से नहीं, वायलेंस के पीछे जो है वो इमोशंस होता है। तो जो ये मूवी बना रहे हैं, सालार जो मूवी है जो अभी रिलीज होगी 22 दिसंबर को, इसमें सिर्फ एक ही कोर चीज है, वो है इमोशंस और इमोशन के बेस पे है वायलेंस। अच्छा, नील से दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने कहा कि भाई आपने सर यश के साथ भी काम किया है, प्रभास के साथ भी काम किया है, तो फिर इस हिसाब से इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो यश हो गए, प्रभास हो गए, इनमें एक चीज बहुत ही सिमिलर है क्योंकि ये जो अपने काम है इनसे सिंसियर है, ये अपने फैंस हैं उनसे सिंसियर है और ये इनमें एक किस्म की प्रोफेशनलिज्म है। तो इनके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि इनमें एक बिल्कुल एक इथिक्स है, एक्साइटमेंट है और इसके अलावा इनमें जो काम करने का जो जज्बा है, इसके अलावा इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इनमें एक ट्रू डेडिकेशन है। तो इस तरीके से एक और सवाल इनसे पूछा गया कि सर जैसा कि प्रभास है, बाहुबली के बाद कुछ मूवीज इनकी फ्लॉप्स गई है, तो उसके बाद क्या आपने स्क्रिप्ट चेंज नहीं किया, आपने किसी हीरो को चेंजिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचा। तब प्रशांत नील ने खुल के कह दिया कि भाई जो प्रभास है उनका मैं भी बहुत बड़ा फैंस हूँ। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी बहुत ही बड़ा फैंस हूँ। प्रभास को मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी दूसरी मास मूवीज में देखा है। दुनिया प्रभास को ज्यादातर बाहुबली के बाद ही जानती है क्योंकि ये जो दोनों मूवीज है, बाहुबली 1 बाहुबली 2, ये वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत ही फेमस हुई है। लेकिन मैं इनको पहले से जानता हूँ, मैंने इनकी दूसरी भी जो मूवीज देखी है, तो उन मूवीज को लेके मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूँ। इनको मैंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग, इनके बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने इनको देखा है और ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी बड़ी मास मूवीज बना चुकी हैं। तो इस हिसाब से मुझे यही बेस्ट लगे और इसीलिए मैंने इनको चुना। तो दूसरी बात उनसे ये भी पूछी गई कि सर जैसे कि बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं, जैसे कि जूनियर एनटीआर हो गए और इसके अलावा चरणजीत हो गए, अल्लू अर्जुन हो गए, तो आपने जो केजीएफ के जो सुपरस्टार, जैसे कि केजीएफ आपकी एक बहुत ही बढ़िया सी मूवी साबित हो रही है, उसके बाद आपने इनके साथ काम करना सही नहीं समझा। तो फिर जो प्रशांत नील है उन्होंने थोड़ा हंस के कहा कि भाईजान ये जो मूवीज है इसमें अगर हीरो सेलेक्ट करना, इसमें अरेंज मैरिज की कोई बात ही नहीं है। इसमें ऐसा है कि भाई इसमें हमें, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो मूवी होती है, मूवी के लिए भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई डेट पे गए किसी गर्ल्स के साथ और उसको अच्छे तरीके से समझा और उससे शादी कर ली। यानी किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं उसकी पर्सनालिटी को समझने, उस हिसाब से जो मूवीज है वो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कह दें और उस जो हीरो है उसको इमेजिन करना पड़ता है, उसको उस जो होता है उसका जो रोल होता है उसमें फील करना पड़ता है और इसलिए उसके लिए जो फिजिकल जो ऑफ स्क्रीन लिंक है, ऑफ स्क्रीन जो
रिलेशनशिप है वो लाजमी है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई इसलिए एक बहुत ही अच्छा ट्रू पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। तो इसी सवाल के कहने पर तो ये पूछा गया कि प्रशांत नील से कि सर आपने जो इस हिसाब से प्रभास के साथ आपकी कितने दिन की रिलेशनशिप रही है या यश से आप के कितने अरसे तक रिलेशन में रहे हैं। तो यही बोल के प्रशांत नील ने बोला कि प्रभास को मैंने इस मूवी से पहले हम 3-4 महीने हम साथ थे, ड्रिंकिंग साथ करते थे, साथ बैठे, एक दूसरे को हमने समझा, उसके बाद ही मैंने इनको एक प्रोजेक्ट दिया क्योंकि ये एक अपने जो हर चीज़ को लेके बहुत ही सिंसियर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें एक प्रोफेशनलिज्म है और ये हर रोल को अच्छे से निभा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी मूवीज होती है वायलेंस के अलावा इनके जो पोस्टर हो गए प्रभास और यश के जो पोस्टर्स हो गए, इनकी जो फेसेस है, फेस वैल्यू पे भी बहुत ही मूवी सेल हो जाती है। बड़ी से बड़ी मूवी सिर्फ हीरो के फेस से सेल हो जाती है। तो ये कहते हुए कहा कि डेट इज द इम्पोर्टेंस पॉइंट इन प्रभास। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा तो इस तरीके से आप यश से, तो तभी प्रशांत ने ये बोला कि भाई यश से मेरे शुरू से ही फ्रेंड है, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ अच्छे तरीके से। इसी हिसाब से मैंने सोचा कि ये है केजीएफ के रोल के लिए ये बेस्ट है, इसीलिए मैंने उनको केजीएफ का रोल दिया था। एक अच्छे तरीके से समझा, मतलब ये जो बंदा है प्रशांत नील जो डायरेक्टर है, ये एक किस्म के डायरेक्टर नहीं म्यूजिशियन है। एक सोच समझकर किस चीज को कहाँ रखना है, किस बंदे को क्या काम, कौन सी एक्टिंग या कौन सा रोल देना है, ये बंदा ऐसे सीखे। बिल्कुल भाई एकदम परफेक्ट बंदा है। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियरली इनकी जो बातों से लग रहा था भाई ये जो बंदा है बिल्कुल एक इंसान के अंदर बिल्कुल घुस के उसको समझ के उसके बाद ही वो रोल देता है। उसको समझ सकता है कि भाई ये जो है कितना एक्शन होने वाला है, कितना धमाका होने वाला है इस मूवी में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि सालार मूवी किस लेवल की होगी। और दूसरी बात कि काफी इंटरव्यूज में पृथ्वीराज से भी ये पूछा गया कि भाई सालार और केजीएफ से में क्या फर्क है, तो भाई क्लियरली कहा कि भाई जो केजीएफ है सालार की लेवल केजीएफ से कई गुना ज्यादा है। और इसके अलावा अगर सालार को हम कंपेयर करें तो गेम ऑफ थ्रोन से ऐसी मूवी से कर सकते हैं। और दूसरे प्रोड्यूसर से भी ऐसा ही पूछा गया कि भाई केजीएफ और सालार में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो सालार मूवी है ये केजीएफ से 5 गुना ज्यादा है। अभी आप खुद अंदाजा लगा लें कि भाई किस लेवल का धमाका होने वाला है सालार में 22 दिसंबर को। तो दोस्तों इसी तरीके से सालार की जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो भी धड़ाधड़ हो रही है। और सालार मूवी की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स 52 मिनट्स है। और भी बहुत सी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, अच्छे से अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छे से अच्छा व्यूज आ रहे हैं और लोगों के बीच में बहुत सी एक्साइटमेंट छाई है और लोग इस मूवी को देखने के लिए पागल हो गए और लोग इस मूवी को दिलो जान से देखना चाहते हैं। तो दोस्त सालार मूवी को लेके आपको कितनी एक्साइटमेंट है, आपको क्या लगता है ये मूवी इस साल की या ब्लॉकबस्टर साबित होगी या सारी मूवीज में अपना रिकॉर्ड ऑन टॉप पे बना पाएगी या नहीं? आपको सालार मूवी को लेके क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। कर लें भाई सब्सक्राइब, ये आपके लिए वीडियो थी। थैंक यू।